तो जैसा कि हमने कहा था दोस्तों कि मैं समरी को लेकर आऊँगा, आपके साथ इम्पोर्टेंट समरी को शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो मैं लेकर आ गया हूँ समरी, और दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट समरी विच इज़ आई एम गोना टीच यू टुडे। ये आपके क्लास 12 बुक रेनबो से लिया गया है कि प्रेस को कितनी आज़ादी है, हाउ फ्री इज़ द प्रेस। इसकी मैं समरी बताने जा रहा हूँ। इसके जो राइटर हैं डोरोथी एल सेयर्स। डोरोथी एल सेयर्स, एल मीन्स ले होता है, LEIGH ले। डोरोथी ले सेयर्स ने इसको लिखा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। हाउ फ्री इज़ द प्रेस हैज़ बीन रिटन बाय डोरोथी एल सेयर्स। तो ये हाउ फ्री इज़ द प्रेस किसने लिखा है? तो डोरोथी एल सेयर्स ने लिखा है। ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, और अब आगे पढ़ते हैं। सी वॉज बॉर्न इन, तो ये कब जन्म लिए? 1893 में, 1893 में। इन इंग्लैंड, कहाँ जन्म लिए? इंग्लैंड में। तो आपको 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो हाउ फ्री इज़ द प्रेस, प्रेस कितना आज़ाद, डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। और इनके जन्म कब हुए? 1893 में। और कहाँ हुई है? इंग्लैंड में। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी, डोरोथी एल सेयर्स, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, 1893 एंड इंग्लैंड। अब आगे चलते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि सी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वीमेन, वो पहली महिला थी। किस चीज़ की पहली महिला थी? तो ग्रेजुएट यानी स्नातक करी थी, ग्रेजुएशन करी थी। कहाँ से? फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पहली महिला थी ऐसी जो कि ग्रेजुएट हुई थी, स्नातक हुई थी। इससे पहले कोई ऐसी महिला नहीं थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की हो, ग्रेजुएशन की हो। उसके बाद ये क्या है? तो हाउ फ्री इज़ द प्रेस इज़ एन एसे। इसको भी आपको ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस क्या है। तो ये क्या है बच्चों? एसे है। आगे चलते हैं। सी राइट्स, वो लिखती है, विथ क्लैरिटी यानी स्पष्टता के साथ वो लिखती है, अपने स्पष्ट विचारों के साथ वो लिखती हैं। टू मेक ए स्ट्रॉन्ग केस, वो क्या करती है? स्ट्रॉन्ग केस बनाती है। किसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग केस बनाती है? एक मजबूत केस किसके विरोध में बनाती है? द मिसयूज, मिसयूज मतलब दुरुपयोग। किसका दुरुपयोग? तो फ्रीडम, आज़ादी की दुरुपयोगिता पर ये केस बनाती है, स्ट्रॉन्ग केस। फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो प्रेस की आज़ादी को लेकर इसने एक स्ट्रॉन्ग केस बनाई है। ठीक है, तो क्या केस बनाए हैं? अकॉर्डिंग टू सेयर, तो सेयर के अनुसार। अकॉर्डिंग टू सेयर मतलब क्या हुआ? डोरोथी एल सेयर्स के अनुसार। तो दोस्तों लाइट चली गई है, तो आगे देखते हैं। तो हमने कहा विदाउट अ फ्री प्रेस, प्रेस मतलब मीडिया, रिपोर्टर जो होता है उसकी बात कर रहा है कि बिना मीडिया के आज़ादी के वी कांट इमेजिन ऑफ फ्री पीपल। मतलब अगर मीडिया आज़ाद ना हो तो आदमी आज़ाद ना होगा। इसका कहने का अर्थ यह है कि अगर मीडिया किसी भी चीज़ के बारे में, सरकार की नीतियों के बारे में अगर नहीं छापेंगे, उनके बारे में नहीं जानकारियाँ देंगे, तो लोगों को जानकारी नहीं होगी। इस तरह से डोरोथी एल सेयर्स कहना चाहती हैं कि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते किसकी? आदमी के आज़ाद होने की। और कब नहीं कर सकते? जब प्रेस वाले फ्री नहीं होंगे तो व्यक्ति भी जो उस देश में रहते हैं उन्हें आज़ादी नहीं होगी। ये कहना चाहती हैं डोरोथी एल सेयर्स। सी पॉइंटेड आउट, वो बतलाती हैं दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी प्रेस की आज़ादी इज़ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र समाज के लिए फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत ही ज़रूरी है। अगर लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ प्रेस ना हो तो इसका मिसयूज़ कर सकते हैं प्रेस वाले। एंड द प्रेस इज़ रेस्ट्रिक्टेड इन द टाइम ऑफ वार। और कहती है डोरोथी एल सेयर्स कि जब वार का समय होता है, युद्ध का समय होता है, तो उस समय प्रेस वालों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि ये चीज़ आपको दिखाना है, ये नहीं दिखाना। वो इसलिए किया जाता है ताकि आप दुश्मन को बता देते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। मीडिया वाले न्यूज़ दिखाकर ये चीज़ बता देते हैं, इस कारण से रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है इन द टाइम ऑफ वार। तो डोरोथी एल सेयर्स कहती हैं कि वार के समय में तो इसका रिस्ट्रिक्शन होता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि आपको छापना नहीं है, आपको दिखाना नहीं है लोगों को न्यूज़, कितने घायल हुए हैं, कितने मरे हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं दी जाती। कब? जब वार होती है उस समय। अ फ्री प्रेस कैन अटैक गवर्नमेंट पॉलिसी,
कहता है जो एक फ्री प्रेस होता है, यानी जो स्वतंत्र प्रेस होता है, मीडिया होता है, वो गवर्नमेंट की यानी सरकार की पॉलिसियों पे, नीतियों पे क्या कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। किस तरह से कि अगर उसकी पॉलिसी जनता के हित में नहीं है तो वो जनता के तरफ से न्यूज़ वाले, मीडिया वाले आवाज़ उठाते हैं। तो इस कारण से डोरोथी एल्सर्स कहती हैं कि फ्री प्रेस अगर होगा, स्वतंत्र होगा कुछ ही बोलने के लिए, तो वो जो है सरकार की नीतियों पर सवाल उठाएंगे, ठीक है। एंड कैन एक्सपोज, और एक्सपोज कर सकती है करप्शन यानी भ्रष्टाचार का वो खुलासा कर सकती है। बट प्रेस इज़ मिसयूज्ड, लेकिन प्रेस का दुरुपयोग हो रहा है। कैसे हो रहा है? शी सेज प्रेस इज़ नॉट एज फ्री एज इट शुड बी। प्रेस इतना फ्री नहीं है जितना इसे होना चाहिए। एक्चुअली वास्तव में, एक्चुअली मतलब क्या था, वास्तव में द प्रेस इज चीफली मतलब मुख्य रूप से कंट्रोल्ड यानी नियंत्रित किया जाता है बाय 2 फैक्टर्स, 2 मुख्य कारकों के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। द एडवर्टाइजर्स कौन है? विज्ञापन दाता, जो विज्ञापन देते हैं, न्यूज़ में छप आते हैं वो। एंड द ओनर्स ऑफ द प्रेस, और प्रेस के मालिकों के द्वारा। अब कैसे, मैं इसको बताता हूँ। जो प्रेस, जो आप न्यूज़पेपर देखते हैं, वो न्यूज़पेपर 20-25 रुपये की आती है प्रिंटिंग होके, लेकिन मार्केट में उसे 5 रुपये में सेल करना पड़ता है। तो कोई भी आदमी प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा क्यों देगा और फिर फ़ायदे कम क्यों लेगा? इसलिए इसे क्या किया जाता है, इसलिए इसे कम पैसे में बेचा जाता है, और इस पैसे की भरपाई एडवर्टाइजर से कराते हैं, मतलब विज्ञापन दाता से। न्यूज़पेपर में सबसे पहले पेज पे आप देखेंगे, वहाँ पे प्रचार बहुत सारा रहता है। आप पेपर को देख लोगे तो 50% ऐड से ही भरा रहता है, प्रचार से ही भरा रहता है। वो सारा विज्ञापन का पैसा पेपर वालों को दिया जाता है ताकि उसके ऐड को छापा जाए और उससे कमाया जाए। तो जो लॉस जो होती है, प्रोडक्शन में ज़्यादा पैसा लगाते हैं, यानी जब पब्लिश करते हैं, प्रकाशित करते हैं पेपर को, तो ज़्यादा पैसा खर्च होता है, बल्कि बेचना उसे कम में पड़ता है। इसलिए एडवर्टाइजर्स द्वारा कंट्रोल होता है कि जितने वो प्रचार के लिए पैसे देते हैं, वो जैसा कहते हैं उस तरह से उनका काम करते हैं। दूसरा है कि ऑनर ऑफ द प्रेस, यानी प्रेस के मालिकों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कैसे? क्योंकि प्रेस के मालिक ही डिपेंड करते हैं कि कौन सा न्यूज़ छपना है, कौन सा न्यूज़ चलना है, कौन सा न्यूज़ नहीं चलना है। जो न्यूज़ लेकर आते हैं उस न्यूज़ को मॉडिफाई कर दिया जाता है। ओके, अगर सचमुच में आज़ाद लोग दिखना चाहते हैं तो उसे प्रेस की आज़ादी को देना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट की पॉलिसियों को भी दिखा सके, करप्शंस को भी दिखा सके, और लोगों के भी परेशानियों को गवर्नमेंट तक दिखा सके। तो इन सारी चीज़ों को डोरोथी एल्सर्स ने शेयर की हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस समरी में आपको देखना है कि ये हाउ फ्री इज़ द प्रेस, ये मीडिया के बारे में बात कर रही हैं डोरोथी एल्सर्स। ये पहली महिला है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई हैं। साथ ही साथ 1893 में जन्म लिए हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं। अपनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ ये पूरी स्पष्टता के साथ लिखते हैं प्रेस के बारे में कि वो मिस यूज़ होता है, मिस रिपोर्टिंग करते हैं। जो न्यूज़ वास्तव में होता है उसे ना दिखाया जाता, बल्कि उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के अगेंस्ट में डोरोथी एल्सर्स कहना चाहती हैं प्रेस वालों के लिए कि इसका कंट्रोल 2 आदमी के हाथों में होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेस को निष्पक्ष होना चाहिए और उसके अंदर जो सही बातें हैं उसे छापना चाहिए, ताकि लोगों की भावनाओं के हित में हो और लोगों की सुरक्षाओं के हित में हो। तो आई होप कि ये समरी आज आपको समझ में आ गया। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट समरी को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।